नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्टोक लेवल, स्टोक स्तर से संबंधित कुछ फार्मूले सीखे थे। मैक्सिमम स्टोक लेवल की गणना किस प्रकार से की जाती है, मिनिमम स्टोक लेवल की गणना, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल क्या होता है। ये हमने कुछ फार्मूले हमने पिछले वीडियो में सीखे थे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और फर्स्ट और सेकंड भी जो आपको मैंने उसमें PDF नोट्स के माध्यम से करके दिया है। तो आशा है आपने उन फार्मूलों को समझा होगा और अपने आप खुद एक्सरसाइज की होगी। तो विद्यार्थियों, उन्हीं फार्मूलों के जो हमने लेवल पिछले वीडियो में सीखे थे, उन्हीं लेवल्स के कुछ अल्टरनेटिव फार्मूले भी होते हैं। वैकल्पिक सूत्र, स्टोक स्तर जो हमने पिछले वीडियो में सीखे थे वो तो मेन फार्मूले थे, मुख्य फार्मूले थे। वही जो लेवल हैं स्टोक से संबंधित, उनके कुछ दूसरे फार्मूले भी दिए गए हैं जिनको अल्टरनेटिव फार्मूला, वैकल्पिक सूत्र कहा जाता है। आज हम उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। इसका मीनिंग हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और मैंने आपको इसका PDF नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं ग्रुप में। आज हम इसका वैकल्पिक फार्मूला सीखेंगे, रीऑर्डर लेवल। कई बार प्रश्न में ये जो वैकल्पिक फार्मूले हैं इनसे संबंधित सूचनाएं दी गई होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमने पिछले वीडियो में मेन फार्मूले सीखे थे वो काम नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में ये वाले फार्मूले जो हम आज सीख रहे हैं ये काम आएंगे। तो आपको दोनों फार्मूलों को समझना है, दोनों को प्रैक्टिस में लाना है, याद रखना है। जैसा कि रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर, इसका वैकल्पिक फार्मूला है। ये रीऑर्डर लेवल को शॉर्ट में ROL लिखा जाता है। फार्मूला है ब्रैकेट में लीड टाइम इन डेज इंटू यूजर्स रेट पर डे। दोनों के गुणनफल में सेफ्टी स्टॉक आपको जोड़ देना है। हिंदी में आदेश पूर्ति समय इंटू सामान्य उपभोग दर प्लस सुरक्षा स्कंद। अब ये लीड टाइम क्या होता है, यानी कि कितने समय में हमारे पास माल पहुंच जाता है। हम जब ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर की पूर्ति कितने दिनों में हो जाती है, आदेश पूर्ति समय। ये अपने को क्वेश्चन में दिया होगा कि हम जब भी ऑर्डर देते हैं तो माल कितने दिनों में या सप्लाई कितने दिनों में आ जाती है, लीड टाइम इन डेज। यूजर्स रेट पर डे, यानी कि एक दिन में हम कितनी इकाइयाँ उपयोग में लाते हैं, उपभोग करते हैं, यह भी हमें प्रश्न में दिया होता है। और सेफ्टी स्टॉक, कितने दिनों का स्टॉक हम सेफ्टी के रूप में रखते हैं, ये भी हमें दिया होगा। तो इन तीनों को हम ये सूचनाएं हमें दी होंगी और हम इस फार्मूले को पुट करके ROL की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद जो सेकंड फार्मूला है वो है न्यूनतम स्टॉक लेवल, या जिसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल, हिंदी में न्यूनतम स्टॉक स्तर या सुरक्षा स्तर। तो इसका फार्मूला है यूजर्स रेट पर डे, प्रतिदिन हम कितनी इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्लस सेफ्टी स्टॉक, कितने दिनों के बराबर हम स्टॉक सेफ्टी के रूप में रखते हैं, सुरक्षा के रूप में रखते हैं। तो ये सूचनाएं भी हमें प्रश्न में दी होंगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला है EOQ, या जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, प्लस सेफ्टी स्टॉक, आर्थिक आदेश या पुनः आदेश मात्रा प्लस सुरक्षा स्कंद। इसका फार्मूला ये हमें प्रश्न में दी होगी, ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यह हमें प्रश्न में दी होगी। और उसके बाद जो फार्मूला आता है वो आता है एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक की गणना। ये कोई अपने आप में फार्मूला नहीं है। ये जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात कर ले और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात कर ले तो दोनों को जोड़ से यदि हम 2 से भाग दे दें तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। या इसका फार्मूला ये भी है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इस फार्मूले से भी यदि हमें प्रश्न में मिनिमम स्टॉक लेवल दिया गया है
और रीऑर्डर क्वांटिटी दी गई है, तो हम रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ करके यदि हम मिनिमम स्टॉक लेवल में जोड़ दें तो भी एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव फार्मूले हैं, आपको इनको भी समझना है, उपयोग में लाना है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम इनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद हम आर्थिक आदेश मात्रा की गणना करेंगे, एक बार इसको बाद में देखेंगे। पहले जो अभी हमने समझा है उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ दिया है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ लेते हैं इसको। स्कंद की एक मद के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी गई है। स्कंद की एक मद का एनुअल कंजम्पशन, साल में हम किसी मटेरियल की, सामग्री की 12,000 इकाइयाँ यूज़ करते हैं या हमें आवश्यकता पड़ती है। ऑर्डर कॉस्ट है 12 रुपये पर ऑर्डर। जब भी हम एक बार ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने की 12 रुपये की लागत आती है। कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपये पर यूनिट। ये जो 12,000 इकाइयाँ हैं इनकी कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ कॉस्ट, यानी कि सामग्री को कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है रख रखाव के खर्चे। रख रखाव के खर्चे हैं 24% ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये जो एक यूनिट 1 रुपये की आती है ना, इसका 24% उसको रख रखाव के, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, स्टोर में जो सामग्री को रखने के जो खर्चे होते हैं। ये जो सूचनाएं हैं ऊपर वाली चारों, ये अभी हमारे काम की नहीं है, ये अभी हम आगे समझेंगे। EOQ उससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल लीड टाइम, ये सूचना हमारे काम की है। नॉर्मल लीड टाइम 20 डे 20 डेज, यानी कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं ना, माल आने में 20 दिन लगते हैं। लीड टाइम का मतलब होता है आदेश पूर्ति समय। सेफ्टी स्टॉक 24 डेज कंजप्शन। सेफ्टी स्टॉक हम कितना रखते हैं? 24 दिनों की कंजम्पशन के बराबर का स्टॉक हम सेफ्टी के रूप में रखते हैं। 24 दिनों की जो कंजम्पशन है उसका जो स्टॉक है 24 दिनों की कंजम्पशन के बराबर हम स्टॉक सेफ्टी के रूप में रखते हैं। कारखाने में वर्ष के दौरान 360 दिन कार्य होता है। गणना कीजिए। EOQ ये तो अभी हम बाद में समझेंगे, मैंने भी आपको समझाया नहीं है। ये दूसरी और तीसरी चीज़ हमें समझनी है, रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक। इसके लिए हमने ये क्वेश्चन किया। तो देखिए इसमें हमें जो सूचनाएं दी गई हैं वो 2 सूचनाएं दी गई है, एक तो ये लीड टाइम और एक सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पर हम वैकल्पिक सूत्र जो आज हमने समझे हैं इस वीडियो में उनको काम में लेंगे, और इस क्वेश्चन में केवल हम दूसरी और तीसरी कैलकुलेशन करेंगे। ये EOQ को भी हमने समझा नहीं है, इसको छोड़ देंगे एक बार। तो ये जो सेफ्टी स्टॉक है पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। सेफ्टी स्टॉक ये कह रहा है सेफ्टी स्टॉक हम कितना रखते हैं? 24 डेज कंजप्शन, 24 दिनों के उपयोग के बराबर, उपभोग के बराबर। साल में हम पूरी 12,000 इकाइयाँ यूनिट यूज़ कर रहे हैं। एनुअल कंजप्शन है 12,000 इकाइयाँ, साल में 360 दिन है। तो यदि हम 12,000 को 360 से भाग दे देंगे, 12,000 को यदि हम 360 से भाग दे देंगे तो पर डे की कंजम्पशन आ जाएगी, यानी कि एक दिन में कितनी इकाइयाँ यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं। और उसको यदि हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। ये मैंने यहाँ नीचे कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिए आप। ये रहा सेफ्टी स्टॉक, यूजेज रेट प्लस ये इंटू होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिखा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें आप। यूजेज रेट इंटू डे ऑफ सेफ्टी। तो यूजेज रेट कैसे निकाली मैंने? पूरे साल में हम 12,000 इकाइयाँ यूज़ करते हैं और पूरे साल में दिन है 360, तो 12,000 को 360 से भाग देंगे, एक दिन की कंजम्पशन आ जाएगी, यानी कि एक दिन में हम कितनी इकाइयाँ यूज़ करते हैं। उसको यदि हम 24 से, क्योंकि हम 24 दिनों के स्टॉक जो हम सेफ्टी के रूप में रखते हैं, तो उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये 800 इकाइयाँ आ जाएगा, यानी कि 800 इकाइयों के बराबर। हम दूसरा फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, लीड टाइम इंटू यूजेज रेट
लीड टाइम इनटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो लीड टाइम 20 दिन है, यानी कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं 20 दिन माल आने में लगते हैं, 20 दिन माल आने में लगते हैं। इनटू यूजेज रेट, यूजेज रेट का फार्मूला क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो 12,000 को हम 360 देंगे, भाग देंगे, तो एक दिन में हम कितने का यहाँ यूज़ करते हैं वो आ जाएगा। इनटू 20 दिन, ये जो भी आएगा इसको हम सेफ्टी स्टॉक हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 800 का यहाँ, तो ये 667 आएगा इसका हल, प्लस 800 यानी कि 1467 का यहाँ। ये रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्टोर में, जैसे ही कारखाने में या स्टोर में 6467 इकाइयाँ शेष रह जाएंगी, जैसे ही स्टोर में 6467 इकाइयाँ शेष रह जाएंगी, नई सामग्री खरीदने का कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रीऑर्डर लेवल, मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका मीनिंग बताया था। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? जैसे ही स्टोर में सामग्री इस लेवल पे पहुंच जाएगी, कच्ची सामग्री जिससे हम माल बनाते हैं, तो नई सामग्री खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, इसलिए ये कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दो फार्मूले हमने समझे आज। तो ये रीऑर्डर लेवल आ गया, सेफ्टी स्टॉक आ गया। अब हम बात करते हैं ये आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है। रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक, इसकी बात करते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EOQ, फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। हिंदी में इसको एक शब्द और भी बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें कितनी सामग्री एक बार में खरीदनी चाहिए। कच्ची सामग्री की बात कर रहे हैं, कितनी सामग्री हमें एक बार में खरीदनी चाहिए जिस पर वह न्यूनतम, क्योंकि जब भी सामग्री खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर देने के खर्चे होते हैं। माल दूसरे शहर से मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर के खर्चे होते हैं। जितनी बार माल मंगवाएंगे, जितनी ज़्यादा बार माल मंगवाएंगे, उतने ज़्यादा ऑर्डर देने के खर्चे होंगे। और माल मंगवाते हैं, आता है, तो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जांच और परीक्षण व्यय, बीमा व्यय, अन्य प्रकार के व्यय भी करने पड़ते हैं। यदि हम बड़ी मात्रा में सामग्री क्रय कर लेंगे तो उसको स्टोर करने के खर्चे, भंडार करने के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। जहाँ पे हम उसको रखते हैं, जैसे स्टोर का किराया है, बीमा है, पूंजी पर ब्याज है, उसका रख रखाव मेंटेनेंस है, बढ़ जाएंगे। अगर हम कम सामग्री मंगाएंगे तो हो सकता है उत्पादन कार्य में बाधा आ जाए। तो कितनी सामग्री मंगवाएं? ज़्यादा मंगवाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं उसको स्टोर करने के, बीमा व्यय, किराया। कम मंगवाएं तो उत्पादन कार्य रुकने का भय रहता है। इसलिए एक बैलेंस क्वांटिटी, एक ऐसी मात्रा मंगवानी चाहिए हमें जिस पर व्यय न्यूनतम, उस मात्रा की गणना हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? आर्थिक आदेश मात्रा का मतलब क्या होता है? मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा का तात्पर्य है क्रय की जाने वाली सामग्री की उस मात्रा से है जिस पर वह न्यूनतम हो। प्रत्येक, ये मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। तो इसका फार्मूला होता है EOQ का √2CO/I। 2 फार्मूले में है। ये C का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन और डिमांड, यानी कि सामान्य वार्षिक उपभोग या आवश्यकता, यानी कि साल में हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। साल में हमें, ये हमें क्वेश्चन में दी होगी, साल में हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है। O का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत। ये भी हमें प्रश्न में दी होगी, जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है। डिवाइड बाय I क्या चीज़ है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत, यानी कि जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको, उसके बीमे व्यय होते हैं, ख़राब होने के, मेंटेनेंस के जो भी खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। रख रखाव के खर्चे, एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत। ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न में दी हुई होंगी।
सी भी दिया होगा, ओ भी दिया होगा, आई भी दिया होगा। दोबारा से समझ लीजिए, सी का मतलब होता है एनुअल डिमांड या एनुअल कंजप्शन, पूरे साल भर में हम कितनी इकाइयाँ यूज़ करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत। आई का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक इकाई के भंडारण की लागत। तो ये फार्मूला है हमारा ईओक्यू निकालने का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है विद्यार्थियों, आपको समझना है और एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। क्या चीज़ होती है? क्रय की जाने वाली सामग्री की वो मात्रा जिस पर वह न्यूनतम हो, कम से कम हो। अधिक माल मंगवा लेंगे तो अनावश्यक पूंजी फंस जाएगी, उसको भंडार करके रखना पड़ेगा, उसके खराब होने का डर होने का, चोरी हो जाने का, उसको स्टोर करने के खर्चे होंगे। और अगर कम, इसके विपरीत यदि हम कम माल मंगवा लें तो उत्पादन कार्य रुक जाने का भय रहेगा। इसलिए क्रय की जाने वाली सामग्री इतनी होनी चाहिए कि जिस पर न तो अधिक होनी चाहिए न वो कम हो। क्रय की जाने वाली मात्रा इतनी होनी चाहिए कि स्टोर में रखने पर होने वाले व्ययों में संतुलन स्थापित हो सके, और सामान्य परिस्थितियों में यह माल ही सबसे अधिक मितव्ययी होगा, यह मात्रा ही। तो जिसका फार्मूला ये है। चलिए विद्यार्थियों, आशा है आज आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा। अगले वीडियो में विद्यार्थियों हम इस ये जो ईओक्यू है इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप ज़रूर वॉच करें, अगला वीडियो भी यहीं पे इसी चैनल्स पे आएगा और आप उसको ज़रूर करें, इस चीज़ को खुद समझें, प्रैक्टिस करें और उसकी खुद प्रैक्टिस करें। चलिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपने वीडियो आशा है ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें जिसमें हम ईओक्यू से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स विद्यार्थी।